माध्यम से ही बहुत बड़ी क्रांतियां हुई। भक्ति के आंदोलन ही देखिए, आप लोग देखिए 1913 का मानगढ़ का आंदोलन। और हमारी बहनें सत्संग के कार्यक्रम में हम लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं और आपके सत्संग में आकर के सीखने का काम कर रहे हैं। हम भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन लगातार हम लोग भी सीखने का काम कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हम लोग भक्ति और शक्ति के आधार पर हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने भक्ति की शुरुआत कहाँ से करी और भक्ति का क्या मार्ग था और भक्ति करने का क्या उद्देश्य था, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। और उस आधार पर हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों ने जो भक्ति की शुरुआत करी थी, भक्ति की शुरुआत करने के बाद में हमारे जो भक्तगण कहीं चले गए, उन्होंने सोचा था कि सामाजिकता ठीक होना चाहिए, समाज में शुद्धिकरण होना चाहिए, समाज नशा विहीन होना चाहिए, शराब हमारे समाज में नहीं चलना चाहिए। इस तरीके का समाज शुद्धिकरण का काम चल रहा था, समाज को जागरण करने का काम चल रहा था। उसी तरीके से आज के समय में भी हम लोगों को, हमारे समाज को नशे से दूर रखने के लिए हम लोगों को इसी भक्ति के माध्यम से, यही भक्ति का हम लोगों को पुनः जिस तरीके से पुरखे पूर्वज चलाया करते थे, उसी तरीके से हम लोगों को भी ये भक्ति को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा कि पूरे इतिहास काल में हमने देखा कि हमारे जो भक्त थे, गुरु गोविंद की भक्ति को देखिए, संत सुरमाल महाराज की भक्ति को देखिए, इससे पहले मावजी महाराज की भक्ति को देखिए, इससे पहले हमारे कबीर साहिब की भक्ति को देखिए, इससे पहले हमारे रामा पीर की भक्ति को देखिए, इससे पहले हमारे नानक देव की भक्ति को देखिए। तो उनका यही उद्देश्य था, उन पुरखों ने यही सोचा था कि हमारे समाज को ठीक तरीके से सामाजिकता ठीक होनी चाहिए और साथ ही हमारे लोग मिल करके इस भक्ति के माध्यम से, इसी भक्ति का आंदोलन चला करके हमारी समाज, हमारी कौम शासक होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ये हमारे लोगों की व्यवस्था थी। लेकिन आज के समय में हमारी भक्ति में क्या हो रहा है, उसको भी हम लोगों को देखने की जरूरत है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे इस भक्ति में जो व्यवस्था बनती है, गुरु महाराज की व्यवस्था, कोटवाल की व्यवस्था, उनका क्या दायित्व होना चाहिए, किस तरीके से उनका शुद्धिकरण होना चाहिए, उस पर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। यानी कि आज के समय में हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं, बहुत जगह हम लोगों ने देखा है, जा करके बहुत गहराई से देखा है, तब जा करके हमने ये देखा और हमने ये भी पाया कि हमारे भक्ति में हमारे लोग लीन तो है, भक्ति तो कर रहे, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, पिताजी तो कोटवाल हैं, लेकिन बेटा झटकी लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो यानी कि हमारी भक्ति का शुद्धिकरण के लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है और भक्ति को ठीक करते हुए हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों के भक्ति के आंदोलन को पढ़ने की जरूरत है। यानी कि आपका 1684 के बाद का आपके जो मावजी महाराज का भक्ति के आंदोलन को पढ़ना चाहिए। क्या आंदोलन था वो? इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज जानते कि हमारा जो आपका 1800 ईस्वी का, 1819वीं सदी का हमारे गुरु गोविंद का क्या आंदोलन था भक्ति का? वो यही आंदोलन था। इसी तरीके से भक्ति करके समाज को सिखाने का काम कर रहे थे, समाज को पढ़ाने का काम कर रहे थे। वो बता रहे थे कि पढ़ लिख करके हमारे समाज को ज्ञान देना चाहिए, हमारे समाज को शिक्षा देना चाहिए, हमारे समाज को मजबूत किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोगों को पुनः हमारी भक्ति का शुद्धिकरण होना चाहिए और शुद्धिकरण करने के बाद में हम लोगों को मूल व्यवस्था के आधार पर काम करना चाहिए। एक दो सवाल भी मैं आपके बीच में भक्ति के रख के जाना चाहता हूँ, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को सोचना है। यानी हम लोग जो नमन कर रहे 3 बार साहेब साहेब साहेब, ये क्यों करते हैं?
उसको ही आप लोगों को ही सोचना है। एक और सवाल है, ये जो नेजा लगा रहे हैं, ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, मोटी, क्या बोलते हैं इसको, बोमटी, हाँ, तो ये यहीं पर क्यों लगाते हैं, बोमटी, बोमटी बोलते हैं, तो यहीं पर क्यों लगाते हैं, इसको भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। और हमारे समुदाय के लोग निर्गुणी स्वभाव की परंपरा के संत कबीर साहेब, रामा पीर की भक्ति को क्यों ज्यादा महत्व देते हैं, उसको भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत। ये सवाल है हमारे आपके बीच में, तो आप लोगों को इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारी भक्ति का जो ये आंदोलन होना चाहिए, एक तरह से भक्ति का वो पुनर् एक साथ में आकर के एक समाज की जाजम पर आकर के हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। इस तरीके की जो भक्ति का मामला है, उस भक्ति के लिए हम लोगों को सारे तमाम सभी अलग अलग भक्ति के अलग अलग दलों में बटे हुए लोगों को एक जगह पर आकर के आपसी संवाद करते हुए पुनः हमारी जो हमारे गुरु महाराज चले गए, उनकी भक्ति के आधार पर पुनः हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे समाज को ठीक करने की जरूरत है। आज के समय में हमारे ये गुरु महाराज, हमारे सब लोग बड़ी लोग जानते हैं, हमारे लोग केवल और केवल हमारे समुदाय को मजबूत करने का काम कर रहे थे, हमारे समाज को ठीक करने का काम कर रहे थे। लेकिन 1881 के बाद में हमारे जो गुरु महाराज थे वो लीडर हुआ करते थे। अभी हमारे गुरु महाराज ने बोला था, ये जो गुरु महाराज का पद मिलता है, ये कोतवाल का पद मिलता है, वो पद आपका प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, राष्ट्रपति से भी बड़ा है, हमारे गुरु महाराज ने बोला था। तो यानी हमारे जो गुरु महाराज को पद मिल रहा है, हमारे गुरु महाराज हो, हमारे कोतवाल हो, उनको जो जिस तरीके से पद से अपन सुशोभित कर रहे, तो उसी की मान मर्यादा रखते हुए हमारी इस भक्ति के आंदोलन को ठीक करते हुए काम करने की जरूरत है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी दलों के सभी भक्ति शक्ति के लोग एक जगह पर आकर आपसी संवाद करते हुए हमारे इस अभियान को तेज करना चाहिए। और 1881 के बाद में यानी मैं बता रहा था, 1881 के बाद में हमारी भक्ति में जो गुरु महाराज हुआ करते थे, वो लीडर हुआ करते थे, समाज को जागरण करने का, समाज को पढ़ाने का जो लीडर हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में हमारे लोग लीडर नहीं रहे, लीडर लेस हो गए। तो पुनः हम लोगों को लीडर तैयार करने की जरूरत है और भक्ति को ठीक करते हुए हमारे समाज समुदाय को बचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। साथ ही हम लोग हमारे समाज की जितनी बुराइयां है, उन बुराइयों को इसी भक्ति के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। पूरे इतिहास काल में हमने देखा कि भक्ति के माध्यम से ही बहुत बड़ी क्रांतियां हुई। भक्ति के आंदोलन ही देखिए, आप लोग देखिए 1913 का मानगढ़ का आंदोलन, गुरु गोविंद का आंदोलन चल रहा था। वो क्या आंदोलन था? वो यही आंदोलन था। इसी भक्ति के माध्यम से हमारे समाज को जागरण करने का काम किया जा रहा था, इसी भक्ति के माध्यम से हमारे समाज को पढ़ाने का काम चल रहा था। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोगों की भक्ति के माध्यम से निरंतर तरीके से हमारे समाज को जागृत करने का काम करना चाहिए और समाज को नशे से दूर रखते हुए हमारे जो गुरु, हमारे जो कबीर साहब जिनकी भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि निर्गुण निराकार ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है। उसी आधार पर हम लोगों को उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ बात कही थी, उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ बात कही थी। तो वही बात हमारे को फिर से ठीक करते हुए काम करने की जरूरत है। अंधविश्वास से दूर रहते हुए, पाखंडवाद से दूर रहते हुए हमारे जो गुरु जिस तरीके की शिक्षा देके गए, उसी बात को हम लोगों को जीवित रखने की जरूरत है। आज के समय में हमारे भक्ति के लोग, जो लोग अभी बाद में आए, यानी गुरु महाराज, हमारे गुरु गोविंद की भक्ति कब की थी, हमारे संत सुरमाल की भक्ति कब की थी, हमारे कबीर साहब की भक्ति कब की थी, और अभी वनवासी कल्याण परिषद आ गया, उनकी शाखाओं के अंदर जो भक्ति चल रही है उसमें हम लोग जा रहे हैं। यानी वनवासी कल्याण परिषद पहले है, हमारी गुरु गोविंद की भक्ति पहले है, गुरु गोविंद की भक्ति पहले। तो इसी तरीके से हमारी अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन हो रहा है, अलग अलग बट रहे। उससे हम लोगों को सावधान रहते हुए हमारी भक्ति के इस आंदोलन को बहुत अच्छा करने की जरूरत है। और जब हम लोग इसको अच्छा कर पाएंगे तभी हमारे समाज की सुरक्षा हो सकती है, समुदाय की सुरक्षा हो सकती है। यानी हम लोग कह सकते हैं
कि सबसे पहले जो भक्ति की शुरुआत की है वही हमारे लोगों ने की है, और उसी आधार पर हमारी व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। और भी भक्ति पर बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आपसे ही सीख रहे हैं, और आपसे ही सीख करके आपके बीच में ही रखते रहेंगे, और आप भी समय समय पर हम लोग लगातार संवाद करते रहेंगे। और इसी भक्ति के इसी आंदोलन में हम लोग भी अब पुरजोर तरीके से आपके साथ में होंगे, हर जगह पर रहेंगे, और ये आंदोलन बहुत तेज गति से चलना चाहिए। हमारे समाज को एकजुटता फिर से करनी होगी, क्योंकि हम ही लोग पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं, पूरी मानवता को बचा सकते हैं। यानी हम लोग कहना चाहते हैं कि जब इस सृष्टि पर सबसे पहले आदि मानव बना था, आदि मानव बनने के बाद में उसके अंदर विवेक बुद्धि का जागरण हुआ, विवेक बुद्धि जागृत हुआ, दिमाग का जागरण हुआ, तो इंसान के अंदर स्वयं के अंदर भाव पैदा हुआ। स्वयं के अंदर भाव पैदा हुआ तो इंसान ने स्वयं के अंदर भाव पैदा हुआ, उसको ही लोग पढ़े लिखे स्वभाव बोलते हैं, यानी स्वभाव बोला जाता है। तो स्वयं के अंदर भाव पैदा होने के बाद में इंसान ने सोचा कि क्या काम किया जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या रिवाज होना चाहिए, उसकी व्यवस्था बनाई। तो सबसे पहले स्वभाव बनता है, स्वभाव बनने के बाद में इंसान परंपरा बनाता है, परंपरा बनाने के बाद में हमारी संस्कृति संस्कार बनता है, संस्कृति संस्कार बनने के बाद में चरित्र का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को बारी बारी से सारी बातें हम लोग आपके बीच में रखते रहेंगे, आपसे ही सीखते रहेंगे, और आगे से भी इसी प्रकार से अच्छी लगातार भक्ति और हमारी सत्संग के कार्यक्रम होते रहे। इसी के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।